परी की जादुई घंटी। दोस्तों, आज मैं आपको जादुई घंटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का मकसद आप तक एक अच्छी शिक्षा पहुँचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों शहर से अपने गांव वापस आ रहे थे। तभी उनकी नजर गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकी हुई घंटी पर पड़ी, जो कि एक परी की थी। जब हम गांव से गए थे तब तो यह घंटी यहाँ पर नहीं थी, पर यह घंटी यहाँ कैसे आई? लगता है इस घंटी को कोई न कोई यहाँ छोड़कर चला गया है। यह घंटी बहुत शानदार लग रही है, यह धूप में चमक रही है, हमें इसे ले लेना चाहिए। तभी श्याम पेड़ पर चढ़कर घंटी ले आता है और अपने बैग में रख लेता है। राम और श्याम आपस में बात करते हुए घर चले जाते हैं। दोनों घर जाते समय उस घंटी के बारे में ही सोच रहे थे। हो सकता है ये जादुई घंटी हो। दोनों आदमी घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों के घर बिल्कुल आमने सामने ही थे। तभी राम श्याम के घर जाता है और उससे बोलता है, आखिर यह घंटी काम क्या आएगी? इस बार इसे निकाल कर देखना चाहिए। श्याम अपने बैग से घंटी निकालता है और उसको देखकर चकरा जाता है कि घंटी तो सोने की बनी हुई थी। फिर दोनों आदमी साफ बोलते हैं, क्यों ना हम इस घंटी को बेच दें। इसको बेचकर जो रुपए मिलेंगे उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे। और यह बात दोनों को जम जाती है। तभी राम घंटी को हाथ में लेकर बजाता है। घंटी से जैसे ही आवाज आने लगती है, उनके घर में बहुत सारा पैसा आने लगता है। जैसे जैसे घंटी बज रही थी, वैसे वैसे धन बढ़ता जा रहा था। यह सब देखकर उन दोनों के मन में लालच जाग जाता है, क्योंकि अब उनको समझ आ चुका था कि घंटी बजने से धन आएगा। राम बोलता है, हमें घंटी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जादुई घंटी है, यह मुझे चाहिए, यह मेरे काम आएगी। श्याम बोलता है, यह जादुई घंटी तो मुझे भी चाहिए। ये घंटी मेरे लिए बहुत सारा धन लेकर आएगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इस तरह दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों झगड़ते हुए उसको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी घंटी हवा में उड़ने लग जाती है। जादुई घंटी को उड़ता देख दोनों डर जाते हैं कि यह घंटी उड़ कैसे सकती है। तभी जादुई घंटी में से एक आवाज आती है, तुम दोनों आदमी बहुत लालची हो। तुम दोनों में लालच भरा हुआ है और जब तक तुम दोनों अपने जीवन में लालच नहीं छोड़ोगे, तुम दोनों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों अच्छे दोस्त होकर भी लालच की वजह से आपस में लड़ रहे हो। तुम दोनों में सिर्फ लालच भरा हुआ है, जिसकी वजह से तुम यह दोस्ती भी नहीं निभा सकते हो। पर अब भी दोनों आदमी उस घंटी की बात को अनदेखा करके उस घंटी को पाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी यह जादुई घंटी उनको मिल जाए। पर जादुई घंटी हवा में उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। राम और श्याम भी जादुई घंटी के पीछे दौड़ लगा देते हैं। जादुई घंटी तेजी से आगे जाती है। वे दोनों जादुई घंटी के पीछे बहुत दूर निकल जाते और थक कर रुक जाते हैं। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है कि जादुई घंटी वापस आकर उसी पेड़ से लटक जाती है, जिससे उतार कर इसको लेके गए थे। पर अब वो घंटी वहाँ से गायब हो जाती है। पर अब उन्हें एक बात समझ आ चुकी थी, उन दोनों के लालच की वजह से जादुई घंटी उनको छोड़कर चली गई है। तो दोस्तों, अगर राम और श्याम लालच नहीं करते तो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। पर अब उनको समझ आ गया था कि लालच करना बुरी बात है। जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।